अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ शरार खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में जो हम बात करने लगे हैं वो है बेसिकली कि हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी। तो जब भी आपने कहीं अब्रॉड स्टडी जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या कोई कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपने उसको सेलेक्ट कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है कि ये यूनिवर्सिटी ये स्पेसिफिक कोर्स ऑफर कर रही है या ये कोर्स किस किस यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर हो रहा है। तो लेट्स से कि अगर आपने जर्मनी आने का फैसला किया है तो उसके लिए अब हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं कि इसमें आपने इस प्रोसेस को जो है कैसे गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं यूनिवर्सिटी के बारे में कि वो ये है कि ये अगर कोर्स है मास्टर्स के लिए तो ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही है, उसकी फ़ीस वगैरह क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डेडलाइंस वगैरह क्या हैं, और क्या ये कम्प्लीटली इंग्लिश में है या किसी और लैंग्वेज में, लाइक इन केस ऑफ जर्मनी कि या जर्मन लैंग्वेज में भी ऑफर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने चेक करनी होती हैं तो उसके लिए आपको या तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होता है या अगर कोई भी और ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको इस ऐसी डिटेल मिल जाए, आपको उसको सर्च थ्रू करना होता है। तो जर्मनी की केस में अगर आपने कोई भी यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है या कोर्सेज फाइंड आउट करने हैं स्टडीज़ के लिए, जैसे मास्टर्स के लिए, तो उसके बेसिकली लेट्स सपोज के 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका है वो है DAAD.de। तो अभी हम उस पे जाएंगे, उस पे हम चेक करेंगे कि आपने कैसे जो है अपने रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है कि आपको ये कोर्स के लिए एलिजिबल है या ये कोर्स किस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, ट्यूशन फीस वगैरह है या नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डेडलाइंस वगैरह क्या हैं। तो ये हम सब चीज़ें इसमें चेक करेंगे। बट एक और चीज़, मेन चीज़ है, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं हमने सिर्फ बड़ी सिटीज़ में जाना है या हमने फलानी यूनिवर्सिटी में जाना है या सिर्फ इसी जो सिटी में यूनिवर्सिटी होगी इसमें जाना है। तो ये एडमिशन से पहले आपने ये सब फैसला नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने पहले ये करना है कि किसी भी तरह जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है ताकि आपका प्रोसेस स्मूथली चलता रहे, बजाय इसके कि आपने एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी कोई टारगेट किया उसी में अप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी सिटी या इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। आपने करना ये है कि अप्लाई इन एज मच यूनिवर्सिटीज एज यू कैन। आपके पास जब एडमिशन लेटर आ गया फिर आप उसमें से फैसला कर लें कि अगर आपके लिए सपोज आपके पास 3 एडमिशन लेटर हैं तो आप उसमें से जो है देख लें कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सूट करती है, वो चाहे सिटी के लिहाज से हो या चाहे कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिहाज से हो या कोर्स के लिहाज से हो। मतलब वो आपने उसके बाद देखना है। एडमिशन से पहले आप सिर्फ ये ना फैसला कर लें कि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है या इसी सिटी में जाना है। पहले आपने सिर्फ अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है। एडमिशन आने के बाद आपने फैसला करना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि .de पे आपने यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सर्च करना है और कैसे जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह चेक करनी है। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, लेट्स सी .de, इस वेबसाइट पे जाना है एंड देन स्क्रॉल डाउन, लेट मी ट्रांसलेट इट। ओके, सो यहाँ पे स्कॉलरशिप टू जर्मनी है, ये स्कॉलरशिप अब्रॉड है, इनको अभी छोड़ देते हैं, इन पे नेक्स्ट टाइम कोई बात करेंगे या वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पे हमने आना है, लेट्स से हम सर्च करते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए कोई भी प्रोग्राम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और कोर्स टाइप हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लेट्स सेलेक्ट मास्टर्स। लैंग्वेज हम कहते हैं कि जो सिर्फ इंग्लिश में होंगी हम सिर्फ उन्हीं लैंग्वेज को। तो फील्ड ऑफ स्टडीज़ में अगर आप देखें तो अभी आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड नज़र नहीं आ रही है, तो लेट इट बी ब्लैंक एंड दिस प्रेस सर्च। सो यहाँ पे अब आ गई है 903 रिजल्ट फॉर योर क्राइटेरिया। मतलब हमने क्या सेलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स डिग्री हो और इंग्लिश ओनली प्रोग्राम हो। तो उसमें अब ये आ गया, यहाँ से भी आप रेलेवेंस के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। बट लेट्स से ये सबसे पहले आई है यूनिवर्सिटी ऑफ पसाऊ में, तो इसमें क्या है, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। हमने क्योंकि वो फील्ड नहीं सेलेक्ट की हुई क्योंकि उसमें स्पेसिफिक कोई फील्ड नहीं है, तो इसमें आपके पास काफ़ी सारी रिजल्ट आ जाएंगे, उनमें से आपने चूज़ करना है कि जो आपको कोर्स अच्छा लग रहा है, आपने उसको उसकी डिटेल्स वगैरह या उसको जो है शॉर्ट लिस्ट करना है। जैसे अभी है मास्टर की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट में, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर साइंस है और डिग्री का नाम भी क्या है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। लैंग्वेज इंग्लिश, ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर है, बिगिनिंग डबल दोनों सेमेस्टर में ऑफर हो रहा है, विंटर सेमेस्टर में भी समर सेमेस्टर में भी। और जो ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर वो वेरीड करती है। तो लेट्स से कि क्या हम डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कि इसका जो इस डिग्री के प्रोग्राम का है उसका ओवरव्यू क्या है। तो अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो डिग्री में मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस है। टीचिंग लैंग्वेज उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ ओनली इंग्लिश है। लैंग्वेजेस ऑल ऑब्लिगेटरी कोर्सेज एंड मोस्ट कोर्सेज इन एडिशनल कैटलॉग्स आर हेल्ड इन इंग्लिश। मतलब टोटली आपके जो कोर्सेज होंगे वो इंग्लिश में होंगे और इंग्लिश में ही आपने जो थीसिस होगा वो भी रिटर्न करना होगा। इसमें अब ऑप्शन है फुल टाइम या पार्ट टाइम वाली, तो ये फुल टाइम के लिए भी है और पार्ट टाइम भी है कि कोई अगर वर्क कर रहा है और साथ साथ स्टडीज़ कर रहा है तो उसके लिए। बट जो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप आई विल प्रेफर कि आप गो फॉर फुल टाइम, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस के लिए आप ईजी रहेंगे, नहीं तो आपको इसमें मसला वगैरह होगा। तो मोड ऑफ स्टडीज़ जैसे कि ये करंट कोविड की वजह से हुआ था तो लेस दैन 50% ऑनलाइन, मतलब ज़्यादा क्लासेस आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, कम ही मिलेंगी। लेट्स से अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है कि आप क्लासेस जो है यूनिवर्सिटीज़ में जाके उन कैंपस क्लासेस ले रहे हो। जो ड्यूरेशन होगी वो 4 सेमेस्टर्स की होगी। बिगनिंग
अच्छा, तो इसमें ये फ़ायदा है कि ये जो कोर्स है ये दोनों सेमेस्टर में ऑफ़र हो रहा है। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ विंटर में ऑफ़र हो रहे होते हैं, कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ समर में हो रहे होते हैं और कुछ ही कोर्सेज़ होते हैं कि जो दोनों सेमेस्टर में ऑफ़र हो रहे होते हैं। तो ये इसका ये फ़ायदा है कि ये दोनों सेमेस्टर में जो है ऑफ़र हो रहा है। इसकी डेडलाइन क्या है? 15 जनवरी है विंटर सेमेस्टर के लिए। उसकी क्लासेस जो है मतलब अराउंड स्टार्ट होती हैं अक्टूबर में। और जो है 15 जुलाई है वो जो है समर सेमेस्टर के लिए, जिसकी जो है क्लासेस स्टार्ट होती हैं नियर अप्रैल की। और ट्यूशन फ़ीस है वो जो वेरिड करती है कि देख लेते हैं एडिशनल। अच्छा, ईयू सिटीज़न क्या है उनके लिए कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है, बट जो नॉन ईयू हैं उनके लिए ये इन्होंने बता दिया कि 1500 यूरो पर सेमेस्टर है। कंबाइंड डिग्री है, नो डिस्क्रिप्शन ये कंटेंट वगैरह है कि इसमें क्या कुछ होगा, ये अगर आप पढ़ लें जिसके जो है। उसके बाद कॉस्ट और फंडिंग्स में आते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा है कि फ़ीस जो है पर सेमेस्टर वेरिड करती है। ईयू वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई नहीं पे करना, बट बाकी जो है वो 1500 यूरो पर सेमेस्टर करेंगे। इसके अलावा ये ट्यूशन फ़ीस होती है 1500 यूरो पर सेमेस्टर। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, वो होती है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। तो उसमें आपने क्या है कि 200 पे करने होते हैं। इसमें से आपका सेमेस्टर टिकट भी इसी में से आता है। तो वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है कि जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, वो आपने कुछ पे करने होंगे। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग है कि 850 अराउंड पर मंथ है, और वो आप अपने अपने ब्लॉक अकाउंट से ही है। उसमें फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द यूनिवर्सिटी, मतलब किस टाइप की स्कॉलरशिप या फंड्स वगैरह भी होते हैं, तो ये इसमें आप यूनिवर्सिटी के बारे में चेक कर सकते हो। और मेन चीज़ जो आ गई है जब भी अपने कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, वो ये है एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि बैचलर डिग्री विद अ प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ लीस्ट 6 सेमेस्टर इन कंप्यूटर साइंस, कि अपने बैचलर की एक जो डिग्री है वो 6 सेमेस्टर की एटलीस्ट होनी चाहिए। वो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या इससे क्लोजली रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो। और जो क्वालिफिकेशन ऑफ द मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन रिजल्ट अपने बैचलर के देने होंगे। और इंग्लिश इंग्लिश लेवल C1 इन्होंने मांगा भाई। अब किसी में B1 B2 भी होता है, C1 है, C2, पर इन्होंने C1 है आई थिंक सो। तो ये 7 to 7.5 होगा। तो ये इन्होंने जो आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने C1 दी हुई है। इसमें यहाँ पे ये मेंशन किए हुए एप्लीकेंट्स हुज बैचलर डिग्री वाज हेल्ड इन इंग्लिश ओनली नीड अ यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट। तो वो जिसे हम कहते हैं ना कि प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो उसकी बेस पे भी जो है ये कह रहे हैं कि हम एडमिशन के लिए अलाउ कर देते हैं। बट एट द एंड इशू ये होगा कि जो एम्बेसी होगी वो आपसे आइट्स की डिमांड कर देगी, या तो यूनिवर्सिटी की इक्विवेलेंट या एटलीस्ट 6 जो उनके ओवरऑल डिमांड है। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप आइट्स मस्ट दें। तो इसके अलावा अगर आपने लेट्स से कि ये एक यूनिवर्सिटी होगी है, तो आपने इसके अलावा अगर कोई और यूनिवर्सिटी देखें, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि उस यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ जिसमें फ़ीस वगैरह ना हो, क्योंकि फ़ीसेस वगैरह अगर पे करनी है तो वो थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट आपके लिए ये होगा कि उस यूनिवर्सिटी में जाएँ जिसमें फ़ीस ना हो। तो अब हम एक और यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, ये है, इसमें भी कोर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस का है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में। तो इसमें भी ये देखें, डिग्री का नाम ये है मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश। सारे जो कोर्सेज़ होंगे इंग्लिश में होंगे। ये सिर्फ फुल टाइम है, पार्ट टाइम नहीं है। इसमें भी 4 सेमेस्टर हैं, विंटर सेमेस्टर है, समर सेमेस्टर है। एप्लीकेशन डेडलाइन विंटर सेमेस्टर 1 मई है फॉर नॉन ईयू, मतलब हमारे लिए, और समर सेमेस्टर के लिए 1 नवंबर है। इसके बाद ट्यूशन फ़ीस कोई भी नहीं है, नन। इसमें मतलब ये पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह है जिसमें कोई भी ट्यूशन फ़ीस वगैरह आपकी नहीं है। तो अगर आपने ये पढ़ना है कि इसमें कोर्स का कंटेंट क्या होगा या डिस्क्रिप्शन क्या होगा, तो आपने ये वाली चीज़ें एटलीस्ट आप पढ़ लें, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये कोर्स किस रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे जब ये इस कोर्स डिटेल्स में चल जाएँ, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन ये बता देंगे कि आपके पास क्या क्या कुछ होना चाहिए, ये कितने ECTs में होगा, तो ये सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। फिर आते हैं हम कॉस्ट एंड फंडिंग की तरफ। ट्यूशन फ़ीस जैसे मैंने बताया कि पीछे भी लिखा हुआ है, ये नॉन कि इसमें कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं होगी। बट वही बात है कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इज़ समथिंग एल्स एंड ट्यूशन फ़ीस इज़ समथिंग एल्स। ये होता है कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है वो पे करते हैं, जैसे इनकी केस में 330 यूरो पर सेमेस्टर है। बट इसमें ये होता है ना कि जो ट्रांजिट पास होता है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जैसे अब ये भी देख रहे हैं, तो ये भी आपको मिलता है। मतलब इसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप सिटी के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 मोस्ट सिटीज़ में। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, वही कह रहे हैं 800 to 1000 यूरो। बट क्या यही है कि लाइफस्टाइल पे जो है मैटर करता है कि किसकी लाइफस्टाइल कैसे है। बट इस भी एक और वीडियो वगैरह बनाएंगे तो तब आपको आइडिया वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आते हैं रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो इसमें क्या है, उन्होंने क्या है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर आपने की भी हो कंप्यूटर साइंस में, डिग्री क्रेडिट और जो थ्योरेटिकल। अच्छा अब कुछ केसेस में आपको ऐसा होगा कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक चीज़ में ये
डिपार्टमेंट में, लेट्स से कि ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस की कोर्सेज अपने हैं, उसके इतने ECTs पढ़े हों, मैथमेटिक्स के इतने ECTs हों, प्रोग्रामिंग के इतने ECTs हों। ECTs में ये है ना कि हमारे क्रेडिट आवर्स होते हैं तो इनके ECTs होते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ ये कहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपने क्रेडिट आवर्स को, कुछ ये कहते हैं कि 1.8 से कर दो, पर एक बवेरियन फार्मूला भी है, आप अगर उसके तहत कैलकुलेट कर लें तो वो बेस्ट है। या फिर आप ये है कि 1.8 से नॉर्मल है, 1.8 1.7 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप 1.8 और 1.7 से मल्टीप्लाई करके रिक्वायरमेंट पे पूरे उतर हैं तो देन गुड। अगर आप थोड़े से रह रहे हैं तो देन कुछ लोग ये होते हैं, कहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि समटाइम्स सिस्टम चेक लगा होता है, वो खुद ही ECTs देखता है सिस्टम में, अगर ECTs नहीं हो रहे तो वो रिजेक्शन भेज देते हैं। बट ये है कि बेवेरियन फार्मूला से जो है अगर आप कैलकुलेट कर लें बेस्ट है, नहीं तो एट द एंड यूनिवर्सिटी वाले खुद भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी इसी तरह नहीं है, टोटली नहीं छोड़ देते कि आप कुछ भी लिख दिया तो वो मान लेंगे, तो उनका भी फार्मूला होता है, या वो भी चेक करते हैं। तो उसमें यह है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश, बैचलर्स की आपको डिग्री चाहिए, टॉफल या आइल्स जो कुछ भी है, अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो मतलब जैसे लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है वो भी चाहिए, करिकुलम विटाए, CV भी चाहिए, और लेटर ऑफ मोटिवेशन अलग से चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आपने ये क्यों अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में वो ये है ना पूछते होते हैं कि आपने रिसर्च, लेट्स सपोज कि ये डिग्री रिसर्च बेस है, आप एप्लीकेशन बेस में क्यों नहीं जा रहे, या ऐसे आप में क्या स्किल्स हैं कि आप इस डिग्री के लिए बेस्ट हैं। इस तरह के करके उन्होंने 3 से 4 आपको क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपने इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप जो है आंसर करने होंगे। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट में। इन्होंने बताया हुआ है कि आइल्स 6 पॉइंट हो, और टॉफल अगर इंटरनेट बेस्ड है तो 80 पॉइंट्स हो, टॉफल अगर पेपर बेस्ड है तो 550 पॉइंट्स हो। उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन है फॉर विंटर सेमेस्टर 1 मई है, और फॉर समर सेमेस्टर इट्स 1 नवंबर। तो इसके बाद आ जाता है जो एक और चीज़ है, सबमिट एप्लीकेशन टू। तो इसमें यहाँ पे ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि वो या तो यूनिसिस के थ्रू अप्लाई करना होता है, या उनका डायरेक्ट यूनी पोर्टल के ज़रिए अप्लाई करना होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोन का इन्होंने जो लिंक वगैरह दिया हुआ है, ये या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल के थ्रू है, कि मतलब आपने इसमें यूनिसिस्ट पे नहीं बनाना। यूनिसिस्ट बेसिकली एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, लेक्सपेस, जहाँ पे आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हो, यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट करते हो और उनको एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो। उसमें थोड़ा टाइम वगैरह लगता है, और उस पर जो पूरे प्रोसेस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। फिलहाल ये है कि ये जो आपने अप्लाई करना है तो इसको अपने डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल से अप्लाई करना है, तो इसमें आपको यूनिसिस की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो जो उसके बारे में वीडियो बना देंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यूनिसिस के थ्रू भी कैसे अप्लाई करना है। तो लेट्स से कि आपने ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इस तरह सर्च कर दी हैं, तो उसके बाद आपने अगर इनका डेटा वगैरह क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा कि आपने स्प्रेडशीट बनानी होगी, उसमें यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह लिख लें, कोर्स लिख लें, फिर सिटी लिख लें, लेट्स से कि सिटी इसकी है, यहाँ से कॉपी किया तो ये सिटी हो गई। उसके बाद आइल्स स्कोर कितना उन्होंने कहा हुआ है, उन्होंने 6 कहा हुआ है। यूनिस किसके थ्रू है, वो कहेंगे नो नहीं है। इनका यूनिक अपना उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह मेंशन किया हुआ है, नो। उसकी डेडलाइन क्या है, तो डेडलाइन आप इधर से जैसा कि अभी देख सकते हैं कि विंटर सेमेस्टर के लिए 1 मई है और समर के लिए 1 नवंबर। तो आप यहाँ पे जाके 1 मई विंटर और 1 नवंबर फॉर समर। उसके बाद सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है, या लेट्स सी कि उन्होंने कितना मेंशन किया हुआ है। कॉस्ट एंड फंडिंग में जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि अबाउट 330, तो नो ट्यूशन फ़ी, और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कितना है 330। उसके बाद लिंक है, लिंक के लिए आप इस तरह करें कि कोई भी यूनिवर्सिटी के अगर ये इस तरह ओवरव्यू है, या तो आप जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का जैसे अप्लाई वाला है कि आपने जैसे अप्लाई डायरेक्ट करना है तो उसका लिंक कॉपी कर लें, जैसे ये है। अब ताकि नेक्स्ट टाइम के आपको सर्च ना करना पड़े, आप डायरेक्ट इस शीट में जाके तो यहाँ पे जो है इस लिंक के ज़रिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे जाके तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसी तरह होता है अगर किसी और यूनिवर्सिटी का चेक करना है तो वेट अ सेकेंड, यूनिवर्सिटी ऑफ बोन हो गया, क्लोन हो गया, पेड्रोबोन, लेट्स सी के यूनिवर्सिटी ऑफ पेड्रोबोन। तो सेम उसी तरह यही है कि मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस है, आपने इधर से लेट्स से कि यूनिवर्सिटी का नाम कॉपी किया, कोर्स वही मास्टर ऑफ साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, वो आपने कॉपी पेस्ट किया, सिटी पेड्रोबोन, ये कॉपी पेस्ट कर लें आप। उसके बाद इन्होंने अच्छा लेट्स सी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं,
तो रिक्वायरमेंट्स में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि बैचलर्स की डिग्री हो साइंस या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट से हो, और इन्होंने जीआरई का टेस्ट रिक्वायर्ड किया हुआ है इफ़ योर ग्रेड हैज़ वैल्यू ऑफ 1.5। तो जर्मन ग्रेड का जो है इनके उलट चलते हैं। लेट्स से कि हमारे लिए 3.5 3.7 बेस्ट होता है, तो इनका जितना 1 के करीब होगा वो बेस्ट होगा। तो मैक्स स्कोर जितना जैसा कि हमारे सिस्टम में होता है वो 4 होता है, और मिनिमम डिग्री जितने जीपीए पे या जितने स्कोर पे मिलनी है वो लिखनी है। नॉर्मली वो 2 होती है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी 1.7 होती है, तो लेट्स से कि हम 2 लिखते हैं। और अगर आपका जितना भी जीपीए वगैरह जो आया हुआ है अपने वो यहाँ पे लिखना है, स्कोर डेट यू ऑब्टेन। तो लेट्स से कि अगर आपका 3 CGPA है, मिनिमम डिग्री आपको 2 पे मिलती है और मैक्स 4 है, तो आप अगर उसके लिए चेक करेंगे तो आपका योर फाइनल स्कोर इन जर्मन वो आ रहा है 2.5। ये आपने इस तरह कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से कि जिसका अगर 3.5 होगा तो उसका 1.75 बनता है। तो ये मतलब इस तरह है कि ये थोड़ा उलट होता है, आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है और फिर चेक कर लेना है कि आपकी अगर इसकी जीपीए की रिक्वायरमेंट जो है पूरी होते हैं या नहीं। उसके बाद उसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बैचलर में अपने 20 क्रेडिट्स हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हों, 20 क्रेडिट्स और जो अपने थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के पढ़े हुए हों, 15 क्रेडिट और अपने टेक्निकल इन्फॉर्मेटिक्स के हों, और 15 क्रेडिट इन जो है बेसिक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से हों। इसी तरह 8 क्रेडिट्स इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन या HCI में अपने जो है पढ़े हुए हों। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट देखें तो वही है उन्होंने कि टॉफल 550 पेपर बेस्ड, इसी तरह 80 अगर इंटरनेट बेस पे है, बट आइल्स इन्होंने 6.5 का रखा हुआ है। ये मिनिमम जो अपने आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 6.5 की है। और एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो विंटर सेमेस्टर की वो अक्टूबर में स्टार्ट होती है। जो अक्टूबर में विंटर सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसकी 31 मई है, और समर सेमेस्टर की जो है वो जो कि अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होती हैं उसकी 30 नवंबर है। अब ये देखें सबमिट एप्लीकेशन टू, तो ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने जो इसकी पेडरबोन की यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन आपने जो है सबमिट करानी है वो यूनिसिस के थ्रू सबमिट करानी है। तो अगर आपने इसका डेटा वगैरह इसी तरह सेव करना है तो लेट्स से कि आपने यहाँ पे सिटी वगैरह हो गया। आइल्स इन्होंने 6.5 मेंशन किया हुआ है, तो हम यहाँ 6.5 लिख लेंगे। यूनिसिस्ट यस, टेस्ट नो, डेडलाइन इन्होंने मेंशन किया है 31 मई और 30 नवंबर, 31 मई एंड 30 नवंबर। उसके बाद इसकी कॉस्ट वगैरह देख लेते हैं। कॉस्ट एंड फंडिंग, ट्यूशन फ़ी नन, और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इनका है 310 यूरोस, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नो ट्यूशन फ़ी और 310 जो है इनकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें अगर आपने वैसे अगर लिंक सर्च करना है कि इस कोर्स का ये है तो वो आप ये वाला कॉपी करके रख लें कि आपको डिटेल वगैरह और आपको पता होगा कि या यूनिसिस के थ्रू अप्लाई होता है, तो उसके बाद आपने यूनिसिस के थ्रू अप्लाई कर देना है, बट डायरेक्ट कोर्स का लिंक जो आपने यहाँ पे सेव कर देना है। तो इस तरह आप लिस्ट बनाते जाएंगे जो जो भी आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह चाहिए हो। उसके बाद जो दूसरा तरीका है, दूसरा ये है कि फेसबुक पे एक पेज है स्टडी इन जर्मनी का। आपने उस पेज पे जाना है, उस पेज पे आपको काफ़ी सारी जो है क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड मिल जाएगी, चाहे वो वीज़ा से रिलेटेड है, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड है, चाहे वो कोई क्वेरी आ गई है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, कोई इस तरह का इशू है। वहाँ पे या तो ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं या आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, बट लेट्स से कि अगर आंसर हो चुके हैं, जो कि मोस्टली केसेस में हो चुके हैं, तो आपने इस तरह करना है कि जो सर्च का बटन होता है वहाँ पे अपनी क्यूरी से रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड्स लिख के सर्च करने हैं और वहाँ पे आपके क्वेश्चन देखें आ जाएंगे। क्योंकि मोस्टली आपसे पहले भी जो कुछ लोग थे उनके साथ भी अगर कोई इश्यू हुए होंगे तो वो वहाँ पे वैसे पहले ही पूछ के तो उन्होंने वहाँ पे वो सॉर्ट आउट कर लिया या उनको उनका आंसर मिल गया था। तो आप पहले वो चेक कर लें, उसके बाद पोस्ट कर लें तो ठीक होगा, क्योंकि उस पर आपको काफ़ी सारे आंसर मिल जाएंगे। या लेट्स से कि अगर उनसे आंसर मिल भी रहे हैं तो कुछ और भी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे होंगे, तो आपको उधर से वो भी पता चल जाएगा कि अगर ये चीज़ करेंगे तो ये इशू हो जाएगा और ये करेंगे तो ये इशू हो जाता है। तो सबसे पहले आप उधर से सर्च कर लें, अगर तो आपको आंसर मिल जाता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, देन गुड। अगर नहीं है तो आप दोबारा क्यूरी कर लें। वैसे भी क्यूरी करने में इशू नहीं है, बट ये है कि ऑलरेडी जब आंसर हुआ हो तो दोबारा से एक ही चीज़ बार बार पूछने का फ़ायदा नहीं है। और तीसरा ये है कि जब मैंने अपना प्रोसेस किया था तो उस दौरान जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मेरे पास थी, ये मैंने बनाई है जिसमें ग्रुप में वगैरह में था जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की ये लिस्ट थी, तो वो मेरे पास सेव थी, वो मैंने सेव रखी हुई है। तो वो इस तरह है कि मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके भी अपने यूनिवर्सिटीज़ के या कोर्सेज़ के रिलेटेड डिटेल दे सकते हैं। ऑल्दो वो तकरीबन 1 साल पुरानी हो चुकी हैं अराउंड अबाउट, बट स्टिल ये है कि कोर्सेज ऑलमोस्ट वही ऑफर हो रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़ में। कोई रिक्वायरमेंट्स में या आइल्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई हो तो वो और बात है, नहीं तो बाकी डेडलाइंस
और बाकी कुछ चीज़ें सेम ही होगी। मतलब आपको ये हो जाएगा, एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि लेट्स से FAU यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफर, आपने अगर ये कोर्स देखना है तो ये ऑफर हो रहा है, यस हो रहा है। फिर आप उस वेबसाइट पे जाके तो लिंक वगैरह भी होगा, आप देख सकते हैं कि यार ठीक है कोई अगर चेंजिंग हुई है या नहीं है, या इसकी डेडलाइन वगैरह ये है। बट ये लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले आपने अपनी खुद क्रिएट करनी है जो फाइल वगैरह होगी, क्योंकि अपने हर बंदे के लिहाज से ना कि उसने किस कोर्स में जाना है, तो वो थोड़ी आप अपनी अगर क्रिएट कर लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और मैंने इसमें कर दिया है या नहीं है, ये मेरे लिए बेहतर है, बजाय इसके कि अपने वो बाकियों की सब यूनिवर्सिटी से भी देखें, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपको थोड़ी एफर्ट करनी होगी खुद से अगर आपने जर्मनी आना है और यहाँ पे भी आके सारी चीज़ें खुद करनी है। तो आई होप सो कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह सॉल्व हो गई होंगी, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अपने यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करनी है। सो गिव इज अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।